ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किंग लुइस 16 क्या करता है, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर यहाँ से क्या होता है, फ्रांस बिकेम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी देखिए, अभी तक फ्रांस में मोनार्की चल रही थी, यानी कि बिल्कुल राजा के अकॉर्डिंग। अब क्या चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगी। कैसे चलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स इसमें राजा केवल जो मोनार्क होता है वो केवल हेड होता है, बाकी चलना उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। वो केवल नाम का राजा होता है, पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और पावर नेशनल असेंबली के पास होती है। अब लुइस 16 ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, आप देखिए वहाँ पर इसके बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कंपोजिशन 1791। 14 जुलाई 1789 को अटैक, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद 1791 यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल तक इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कंप्लीट किया। एंड 1791 तक ये कंप्लीट हो जाता है, जो क्या करता है, लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क। इस जो मोनार्क की पावर को लिमिटेड कर देता है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर। अब आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा फिलोसफर था, पिछला अभी मैंने पढ़ा है कि वो कौन सा फिलोसफर था जिसने सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया दिया है, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। अब असेंबली, नेशनल असेंबली बन गई। अब यहाँ पर पावर को सेपरेशन यानी कि डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले अब यहाँ पर नेशनल असेंबली बन चुकी है और मोनार्क को ये लिमिटेड कर देंगे, इसकी पावर को लिमिटेड कर देंगे। ओके, तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की चीज़ें रखी गई। अभी तक आपको पता है कि जो वोटिंग राइट्स था वो क्या था, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने वोटिंग राइट्स पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स दो कैटेगराइज कर दिया। एक्टिव सिटीजन्स मैन अबव 25 ईयर्स, 25 साल से ऊपर के व्यक्ति, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। यहाँ पर एक्टिव सिटीजन्स वो थे केवल आदमी और कोई वुमेन नहीं। 25 साल से ऊपर के वो व्यक्ति जो क्या करते हैं, एटलीस्ट इतना टैक्स पे करते हैं कि जितना एक लेबर का 3 days का वेज है ना, यानी कि 3 वर्किंग डेज का जो उसकी जो इनकम होती है उसके बराबर टैक्स पे करता है वो एक्टिव सिटीजन। और बाकी सारे रिमेनिंग मैन एंड वुमेन आर क्या हो गए, पैसिव सिटीजन्स हो गए। ओके, अब ये एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट है, पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है। पावर को डिवाइड कर दिया गया जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन लोगों को वोटिंग राइट होता था। उन लोगों को क्या था, वोटिंग राइट्स था। जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनको वोटिंग राइट था। उन्होंने वोटिंग करके वो चूज़ करते थे इलेक्टर्स को। किसको चूज़ करते थे, इलेक्टर्स को। और इलेक्टर्स चूज़ करते थे नेशनल असेंबली को। इलेक्टर्स किसको चूज़ करते थे, नेशनल असेंबली को, जहाँ पर कितने मेंबर्स होते थे, 745 मेंबर्स वोटिंग के थ्रू। एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स चूज करेंगे, इलेक्टर्स नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली क्या है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। ये बनाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। पावर अब इसके हाथ में है, नेशनल असेंबली। किंग क्या है, एग्जीक्यूटिव में है। किंग क्या है, एग्जीक्यूटिव में। इसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मीन्स इसने कोई नया कानून नियम बनाया, अब किंग के पास वीटो पावर मीन्स उसमें यस और नो, यानी कि इसका सिग्नेचर जरूरी है, केवल केवल इसको सिग्नेचर करना होगा बस। इसके नाम से होगा, जो भी आदेश, जो भी ऑर्डर होगा वो किंग के नेम से होगा। वीटो पावर किंग के नेम से, इसके सिग्नेचर होंगे। और बाकी करना सारा वर्क इसी को है, पावर इसी नेशनल असेंबली के हाथ में है। लेकिन किंग के पास क्या है, एक नॉमिनल हेड है तो उसके सिग्नेचर होंगे, उसके पास वीटो पावर यानी कि उसको साइन करने उसके नाम से होंगे। ओके, और मिनिस्टर्स और जुडिशियरी, इनको भी वोटिंग करके चूज, ये सिस्टम यहाँ पर बना दिया जाता है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, नेशनल एंड इन अलाइनेबल राइट्स। यहाँ पर एक चीज़ कर दी गई कि राइट्स दे दिए गए कुछ सिटीजन्स को, और ये कह दिया गया कि इन अलाइनेबल राइट्स मीन्स कि हमारे जो मेन राइट्स हैं, जैसे जीवन, लाइफ, राइट ऑफ
जो जीवन जीने का अधिकार है वो उसे कोई छीन नहीं सकता है। इस तरह की चीज़ें ये की गई। अब नेशनल असेंबली बन गई, मोनार्क को इस तरह से कर दिया गया। ओके, एंड देन यहाँ पर जो है, यहाँ पर किंग का रोल इस तरह से समझ सकते हैं आप कि जैसे कि हमारे यहाँ पर इस समय है जो प्रेसिडेंट होता है, ओके, और एक होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह से डिवाइड इसको कर दिया यहाँ पर जाता है। ओके, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।